जय भीम साथियों। दोस्तों हम लोग इसमें डीएलएड सेमेस्टर सेकंड के हिंदी के एक टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि उपसर्ग, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग की परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है, क्या होता है। तो इसमें हम समझ पाएंगे कि इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, कैसा है। जैसे कि इसकी परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के पहले आकर या फिर लग कर उसका अर्थ बदल देता है या फिर उसमें नया अर्थ जोड़ता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किस काम के लिए होता है? जैसे उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे है, तो जैसे कि शब्द के अर्थ को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। नया अर्थ जोड़ना होता है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, और शब्द के अर्थ को विशेषण बनाना है अगर, तो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उपसर्ग कैसे लगा रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अर्थ लिखा हूँ मैं, जैसे कि इसमें मूल अर्थ पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। मूल अर्थ अगर निकल गया तो उपसर्ग और प्रत्यय बताना बहुत आसान हो जाएगा, और साथ में अगर जिसको संधि आता होगा करना, वो आसानी से इसको बता देगा। जैसे अर्थ है तो इसमें मैं अन उपसर्ग लगा दूँ, जैसे कि अन, तो क्या होता है कि मूल अर्थ के अगर जो पहले शब्द लगा है तो वह उपसर्ग होता है। ये अर्थ मूल शब्द है, उसके पहले एक शब्द लगा है अन, तो इसको जब आपस में मिलाया जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ बन के अनर्थ निकल के आ गया। पहले क्या था? अर्थ। अन उपसर्ग मैंने लगाया, अन क्या है? उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग मैंने लगाया तो अर्थ की जगह अनर्थ हो गया। मतलब अर्थ सकारात्मक रूप में था, अब अनर्थ नकारात्मक रूप में बदल गया। तो यहाँ पे शब्द के अर्थ को बदलने में प्रयोग हुआ कि नहीं? तो ये होता है दोस्तों उपसर्ग। अगर मूल शब्द के पहले कोई शब्द लगा हुआ है, जैसे मैंने लिखा था अर्थ, उसके पहले अन उपसर्ग लिखा दिया तो उपसर्ग लगा है और उसका अर्थ बदल गया। ये मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले कोई शब्द लगा है तो उपसर्ग। अगर बाद में लगा रहेगा तो ये प्रत्यय होता है। यहीं पे मैं बता दूं, जैसे कि ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले अगर कोई भी चीज़ लगा है तो उपसर्ग है, और मूल शब्द के बाद कोई शब्द लगा है तो वह प्रत्यय है। यह इसका ट्रिक है समझने के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग उपसर्ग के उदाहरण। यहाँ पे उपसर्ग के उदाहरण हम लोग देखते हैं। उपसर्ग के उदाहरण जैसे कि अनुकरण, जैसे करण लिखा हुआ है करण, इसमें अनु लगा दिए क्योंकि मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले जो लगता है तो वो उपसर्ग होता है। तो अनु प्लस करण तो अनुकरण बन के आ गया, नया शब्द निकल के आ गया। पहले शब्द था करण, उसमें अनु लगा दिया मैंने तो अनुकरण हो गया। वैसे ही अव एक उपसर्ग लगा है तो अवसान बन गया। ये भास शब्द है ना, तो भास के पहले आ लग गया तो आभास हो गया। भास मूल शब्द था, मूल शब्द के पहले आ लग गया तो आ उपसर्ग है, अर्थ बदल गया उसका। इच्छा, फिर उत्तर है, उत्तर में उत प्रत्यय लगा हुआ है, उत प्रत्यय ने उत उपसर्ग लगा हुआ है। अब उपसर्ग के प्रकार को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। उपसर्ग के प्रकार, समानार्थक उपसर्ग, जैसे कि ये उपसर्ग का प्रकार है समानार्थक उपसर्ग। इसमें होता क्या है कि यह उपसर्ग शब्द के अर्थ को समानार्थक बनाता है। समानार्थक का मतलब है कि पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची। जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिन दिवाकर होता है ना, तो वैसे ही यह है। तो जैसे कि अनादि है, अनंत है। अनादि और अनंत है तो ये दोनों समानार्थी है। अब नेक्स्ट है कि विपरीतार्थक शब्द, मतलब कि अपोजिट वर्ड। यह उपसर्ग शब्द के अर्थ को विपरीतार्थक बनाता है। जैसे अवाकार का अपोजिट अनुशासन होता है, तो यह अपोजिट काम करेगा एक दूसरे के। नेक्स्ट आगे है कि विशेषण उपसर्ग, यह भी एक प्रकार का उपसर्ग है। कैसा वाला उपसर्ग? विशेषण। तो यह उपसर्ग शब्द के अर्थ को विशेषण बनाता है। जैसे कि आदर्श का क्या होगा? अनुपम। अब आगे देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। अब वहाँ पे उपसर्ग खत्म हो गया, अब हम लोग प्रत्यय को समझने वाले हैं।
प्रत्यय क्या होता है। जैसे कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या उसमें नया अर्थ जोड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदरता लिखा है, यहाँ पे सुंदरता लिखा हुआ है, सुंदर मैंने लिख दिया पहले, सुंदर यह मूल शब्द है, इसमें ता जोड़ दिया, ता जोड़ दिया तो सुंदरता बन गया। पहले सुंदर शब्द था, ता जोड़ा तो सुंदरता बन गया। मूल शब्द के बाद लगा हुआ शब्द कोई है तो वह होता है प्रत्यय, और ता इसमें क्या है, प्रत्यय है, इसमें ता लगा हुआ है, प्रत्यय है। वैसे ही आगे है स्वच्छना, तो स्वच्छ में ना प्रत्यय लग गया है। धनवान, तो धन तो मूल शब्द है, उसमें वान प्रत्यय लगा हुआ है। कर्मयोग, कर्म प्लस योग्य, तो योग्य प्रत्यय है। राष्ट्रिक, राष्ट्र प्लस इक, यहाँ पे इक प्रत्यय है दोस्तों। अब प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे सामने सब लिखा हुआ है, 3 प्रकार का होता है। पहले एक एक को समझते हैं हम लोग। जैसे कि पहला इसमें कृदंत प्रत्यय है। इसमें होता क्या है कि यह प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है, क्रिया के अंत में। अब क्रिया क्या है, यहाँ पे हम एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कि ता लिखा था, ता सुंदर, पहले ऐसे था सुंदर प्लस ता, सुंदरता हो गया ना, तो ता इसमें क्या है, प्रत्यय है, तो यह ता प्रत्यय है। ना प्रत्यय में स्वच्छन्ना हो गया। वान में धनवान हो गया, धनवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है। तद्धित प्रत्यय अब है, वह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे इक, तो राष्ट्रिक, ये सब हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन पेपर में ये नहीं देगा, इसका प्रकार वो ये सब देगा नहीं। योग्य है तो कर्म योग्य, हीन धनहीन। अब ऐसे विकारी है, विकारी प्रत्यय, यह शब्द मतलब यह प्रत्यय शब्द के रूप को बदल देता है, पूरा रूप बदल जाता है इसमें। तो कैसे, गिर आ, गिर लिखा है उसमें आप प्रत्यय लगा है तो गिरा हो गया। आप प्रत्यय मैंने गलत लिख दिया यार, गिर प्लस आ तो गिरा हो गया, गिरा। खिल प्लस ई लग गया, मिटा के लिख रहा हूँ, खिल प्लस ई प्रत्यय लगा हुआ है तो खिली हो गया, खिली। तो पूरा अर्थ बदलने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।